अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञान शाला उपकेंद्र नजीबाबाद जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हम सब विज्ञान शाला में उपस्थित है। ये विज्ञान शाला है, ये कोई आश्रम मठ स्कूल नहीं है, ये शाला है। शाला में हम विज्ञान विषय से अध्यात्म को जानने के लिए चल रहे हैं। ज्ञान जानकारी को कहते हैं, विज्ञान जानकारी को जांचने के लिए कहते हैं। जैसे H2O ये पानी का सूत्र है, जल का सूत्र है H2O। अब H2O किताब में लिखा है, लेकिन H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनके मिलन से पानी बनता है, ये सूत्र है। लेकिन वो सूत्र सत्य है या नहीं, किसी ने यूं ही लिख दिया है क्या, उसकी क्या डेफिनेशन है कि ये सत्य ही है, ये जानने के लिए हमें प्रयोग करना होता है। जब हम योग करते हैं तब वो प्रयोग होता है, और प्रयोग जब सिद्ध होता है तभी विज्ञान उसे मान्यता देता है। इसी प्रकार ज्ञान कहते हैं जानकारी को, विज्ञान कहते हैं जानने को, यानी उस पर प्रयोग करके प्रत्यक्ष रीति से सिद्ध करने को। अब विज्ञान की दृष्टि से अध्यात्म को समझना है। आज तक अध्यात्म हमें मंत्र तंत्र यंत्र अनेक प्रकार के मठ मंदिर ग्रंथ संतवाणी ऐसे अनेक प्रकार से अध्यात्म को देने का प्रयास सबने किया, लेकिन वो शब्दों में था। शब्दों से कोई भी यानी उपयोग नहीं होता शब्दों का। जैसे मैंने पानी पानी रटा तो मेरी प्यास नहीं बुझती, और पानी भी उपस्थित नहीं होता। पानी उपस्थित करने के लिए H2O के मार्ग से जाना होगा। उसी प्रकार आत्मा आत्मा आत्मा, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं आत्मा की बात करता हूँ तो लोग दांत निपोर देते हैं, यानी हंसने लगते हैं कि आत्मा भी क्या कोई देखने की चीज़ है? आत्मा भी देखने की चीज़ है क्या? आत्मा तो मानने की चीज़ है। सब में आत्मा है, सब में आत्मा है। वो सब में आत्मा कैसे है और सब में आत्मा जो है उसका अनुभव कैसे किया जाता है और विज्ञान दृष्टि से कैसे अनुभव होता है, ये जानने के लिए हमें मायानंद जी द्वारा रचित सर्वांग योग के मार्ग से चलना होगा। सर्वांग योग कहता है कि तुम सभी अंगों का योग करके इस ब्रह्मांड के सभी अंगों का योग करो। अपने शरीर के सब अंगों का योग करो, पिंड के और ब्रह्मांड के सब अंगों का जब योग करोगे तब वो विज्ञान सिद्ध होगा। अब सब अंगों का हम मिलान करें तो सबसे पहले बात यह आती है कि हमारे पास जानने के लिए देखने के लिए साधन कौन कौन से हैं, और हम इन साधनों से प्रयोग में हमेशा देखते हैं। हम सबसे पहले स्थूल जो है हमारे पास इंद्रियां हैं। इंद्रियां कैसी है? स्थूल है, स्थूल है, और स्थूल से स्थूल का पता चलता है। हम 5 ज्ञानेंद्रियों से स्थूल पंच तत्वों का अनुभव लेते हैं। आँख कान नाक त्वचा जीभ, इनसे हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध का अनुभव यच्चावत विश्व में सभी स्थान पर एक एक कण में करते हैं, और वो प्रयोग से करते हैं। ये सब हम विज्ञानी जानते हैं। उसके बाद ये तो हो गया स्थूल, लेकिन सूक्ष्म जो है हमारे पास मन, जो पकड़ में नहीं आता। मन कितना चंचल है। हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारा मन
हजारों मील दूर नागपुर के किसी घर में, किसी संदूक में कौन सी वस्तु रखी है, वहां दौड़ पड़ा है। मन कितना चंचल है। हम यहां बैठे हैं, लोग समझ रहे हैं कि हम सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन हमारा मन बहू ने ऊपर में रखे हुए डिब्बे में जो लड्डू रखे हुए हैं उसमें से जरूर लड्डू खाया होगा, क्योंकि ये चटोरी है। बैठे हैं सत्संग में, सुन रहे हैं गीता, मन कहाँ है, बहू ने लड्डू खाए होंगे। बैठे यहां है, लेकिन मेरी बेटी संकष्टी जो व्रत है वो कर रही होगी। शरीर तो यहां है, मन पता नहीं कहां कहां चला जा रहा है। मन को पकड़ा भी नहीं जा सकता। हम ये भी नहीं कह सकते कि आपका मन यहां नहीं है, कह सकते हैं, देखा नहीं जा सकता। लेकिन उसको देखने के लिए हमें सूक्ष्म रीति से इन पंच तन्मात्राओं की ओर ही देखना होगा। जैसे हमें कोई संगीत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, हम कैसे करते हैं, वाह वाह वाह। अब बोल भी रहे हैं हम तो आवाज ही तो है, संगीत भी तो आवाज ही है, लेकिन वो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, इसका फैसला कर कौन रहा है? इसका फैसला कौन करेगा? गंध जो है, अभी ये जास्मिन का गंध है, ये गुलाब का गंध है, ये जाई का गंध है, और कहीं गटर से कोई दुर्गंध आ रही है तो हमें वो अच्छी नहीं लगी। ये बार बार नाक से हम फूल को सूंघ रहे हैं, बार बार गंध ले रहे हैं। इसका गंध अच्छा लगता है, उसका गंध बुरा लगता है। ये अच्छे बुरे का फैसला किसने किया? मन ने किया। इसीलिए मन के पास कोई भी वस्तु को पहुंचाना होगा। अगर मन के पास, जैसे हम यहां बैठे हैं, हम किसी सोच में डूबे हुए हैं, किसी सोच में हैं, हम सोच रहे हैं वो समस्या है उसका क्या करे, ये समस्या है उसका क्या करे। सोच बड़ी गहरी है। अब हमारे सामने से एक घोड़ा निकला, एक गधा निकला और एक गाय निकली। हम सोच में हैं, निकले हमारे सामने से। हमारे थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया और हमसे पूछा, भाई क्या आपने हमारा गधा इधर से जाता हुआ देखा? हम क्या कहेंगे? पता नहीं। क्यों? गधा तो हमारे सामने से गया, लेकिन हमारा मन जो था उस समय किसी बात में उलझा हुआ था। मन वर्तमान में नहीं था। वर्तमान में होता तो हम बताते कि ये गधा घोड़ा यहां से गया, लेकिन हम कुछ भी नहीं बता पाते, क्योंकि मन जगह पर नहीं। हम है लेकिन मन नहीं है। ये मन को पहचानने के बहुत उपाय किए, इस पर कई ग्रंथ लिखे गए। सिगमंड फ्राइड नाम का एक जर्मन मानस शास्त्रज्ञ हुआ, उसने बहुत सारी किताबें लिखी और उसका लिखने का विषय केवल मन ही था, माइंड। वो मन के पीछे ऐसा हाथ धो के पड़ा, कितनी ही किताबें लिख ली, और अंत में उसने क्या लिखा कि मन के विषय में जो मैंने अभी तक अभ्यास किया, जो अनेक परीक्षण किए, वो परीक्षण करके भी मैं उसकी डेफिनेशन यानी पक्की व्याख्या नहीं कर पा रहा हूं कि वो है क्या। इतने बड़े वैज्ञानिक को भी यही प्रश्न आखिरी में उठा कि आखिर ये है क्या। मन, और मन को पकड़ने जाओ तो मन को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो वासना प्रधान है। अभी मुझे ये इच्छा हुई, ये इच्छा पूरी होती ना होती तुरंत दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, रुकता भी नहीं, पकड़ में भी नहीं आता, पहचान भी नहीं होती। ये जादू क्या है? इसके लिए सद्गुरु ने कहा कि भाई किसी भी चीज को यदि तुम्हें जानना है, जांचना है, तो तुमको वस्तु को उस तक पहुंचाना होगा। जैसे गंध को पहुंचेंगे, गंधे को मन तक पहुंचाएंगे तो गंध ये नहीं बता सकता चमेली का है कि जूही का है कि गुलाब का है। मन ये नहीं बता सकता। मन कहेगा अच्छा है, अच्छा बुरा, ये जानना मन का काम है। जाई है, जूही है, गुलाब है, वो नहीं जानता मन केवल इतना ही जानता है अच्छा है या बुरा है। अब हमेशा प्रयोग अपन बताशे पे करते हैं। बताशे पे क्यों करते हैं? क्योंकि ये सत्वगुणी वस्तु है।
मैं किसी दुश्मन को भी ये खिला दूं तो उसे मीठा ही लगेगा। साधु संतों को तो बहुत ही मीठा लगता है, क्योंकि वो मीठे की चाहत रखते हैं, प्रसाद में भी ये चलता है। दूसरा ये है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज के बगैर काम नहीं चलता। यदि हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाता है तो वो डॉक्टर कहता है कि आपको शुगर हुआ है, और पूरी ग्लूकोज अगर निकाल ली जाए तो वो डॉक्टर कहता है कि आप सवेरे सवेरे थोड़ी शक्कर खा लिया करो, क्योंकि आपके शरीर में शक्कर की कमी है। बरोबर है। ये मधुमत फूलम वो श्लोक है कि ये सारा जगत ही मिठास का बना हुआ है, सारा मिठास का बना हुआ है। जैसे फल जब पेड़ को लगते हैं तो कच्चा फल आप खा के देखिए, कैसा लगेगा? कड़वा लगेगा। खा के देखिए, कड़वा लगता है। फिर कालांतर में थोड़ा बड़ा हो जाए, खा के देखिए, खट्टा लगता है। क्यों? वो जो कड़वा था वो धीरे धीरे मीठा होने की लाइन पे चला जा रहा है, मीठा होने की ओर वो अग्रसर बढ़ रहा है। फिर फल पक गया, कैसा लगता है? मीठा लगता है। तो मीठा क्या कोई जादू से हो गया? फल में किसी ने इंजेक्शन से मिठाई डाल दी? हुआ क्या? वो मीठा ही था, केवल पका नहीं था। उसमें की जो मिठास है वो धीरे धीरे पकती है, तब वो कड़वा मीठा बन जाता है। वो कड़वे में भी मिठास थी, धीरे धीरे वो मीठा बन गया। यानी वो कड़वे फल में भी मिठास थी, लेकिन समय से पूर्व वो दिखी नहीं, जब समय आया तभी दिखी। तो इस पर प्रयोग हम बार बार करते रहते हैं, और वो समझते तो है लोग, लेकिन उनके मन में ये शंका आती है कि हमेशा ये बताशा ही क्यों दिखाया जाता है, दूसरी कोई वस्तु क्यों नहीं बताई जाती? कहते हैं कण कण में है और बताते बताशे में है। तो क्या ये मिठास बताशे में ही है, दूसरी किसी चीज में नहीं है? दूसरा ये प्रश्न जागता है कि मिठास ये तो मीठा है, फिर ये तो मीठा नहीं है। आपने तो कहा ये मिठास कण कण में भरी हुई है, मिठास तो कण कण में भरी है, ये आपने कहा ना। स्वाद कहते हैं वो उसको क्या समझते हैं? स्वाद नहीं है वो मिठास है, चाहत। खाने की चाहत होगी तो मैं ये नहीं ला सकता, मैं पुस्तक नहीं खा सकता, बताशा खा सकता। और पढ़ने की चाहत है तो बताशा नहीं पढ़ा जा सकता, पुस्तक पढ़ी जा सकती। क्यों? क्योंकि चाहत तो इसमें भी है। एक चप्पल जो है वो 500 रुपए की हमने अभी खरीद कर लाई, और एक गमछा है वो भी हमने 25 रुपए का खरीद लाए। अब जब बाहर जाना है तो हम गमछा पाँव में लपेट कर नहीं जा सकते, चप्पल ही पहननी होगी। और ठंड लग रही है तो क्या लपेटेंगे? चाहत सब में है, लेकिन वो समय समय पर उजागर होती है। मैं एक गांव गया था, तो वहां जब हमने उपदेश सुना तो उस उपदेश में हम भी बैठे थे और बाकी लोग थे। उसमें एक आदमी ने कहा कि भाई, बोले ये तो ठीक है चाहत, बोले गोबर में चाहत कैसे है? गोबर तो फेंक देते हैं, उसमें चाहत कैसी है? तो हाँ, तो गोबर से उपले बनते हैं जो हमारे खाना बनाने के काम में आते हैं, और लिपने के काम में आते हैं। और खेती में यदि हम फैला दो तो खाद बनता है, और वो भी एक दर्जे का खाद बनता है, उत्कृष्ट खाद उसे कहते हैं, बनता है। वही आत्मा है, लेकिन वो कण कण में है ना। जैसे ये गोल है तो ये चपटा है, ये लंबा है, ये गोल है, ये खड़ा है, वो आड़ा है। अनेक आकारों प्रकारों में चाह जरूरत अस्तित्व बिखरा पड़ा है, उपयोगिता के अनुसार।
उपयोगिता को मिठास कहते हैं। अब ये मिठास को देखने की इच्छा हुई, ये भी प्रश्न आता है कि यदि हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, और लोग कहते हैं कि भाई अगर हम आत्मा है तो ये शरीर क्या है फिर, तो उसका अर्थ लोगों ने ये निकाला कि ब्रह्म सत्य यानी आत्मा सत्य है और जगत झूठा यानी शरीर झूठा है। भाई अगर शरीर झूठा है तो झूठे में ये सच्चा आत्मा रहता क्यों है, और वो सच्चे आत्मा ने इस झूठे शरीर को धारण क्यों किया है? बरोबर है, क्योंकि पानी और तेल ये मिलता नहीं है। पानी और तेल अलग अलग हो जाता है, अलग अलग रहता है, वो मिलता नहीं है। और दूध में पानी डालो तो मिल जाता है। तो ये झूठे शरीर में सच्चा आत्मा रहता कैसे? आत्मा तो सच्चा है। और फिर आप ये भी कहते हो कि आत्मा स्थायी है, नित्य है, अजन्मा है, पुराना है, सदैव है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। अरे ये कैसे होता है? क्योंकि शरीर का तो परिवर्तन हो जाता है। फिर परिवर्तन होने के बाद भी शरीर में प्रियत्व चाहत जरूरत है कैसे? तो उसके लिए एक उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे हमारा प्राणोत्क्रमण हो गया, हमने शरीर को छोड़ दिया, शरीर पड़ा रह गया। तो शरीर पड़ा रहने के बाद लोग क्या करते हैं, फोन करते हैं, मेरी माताजी गुजर गई, मेरे माताजी गुजर गई, सब आइए। बड़े प्रेम से नहलाते हैं, बड़े प्रेम से ले जाते हैं, बड़े प्रेम से उसका दाह संस्कार किया जाता है, फिर तेरहवीं की जाती है, श्राद्ध किया जाता है, फोटो लगाया जाता है। और जब भी फोटो की ओर देखते हैं तो हमारी मम्मी हमें याद आती है। प्रियत्व नहीं है। एक प्रसंग है, विवेकानंद जी काशी नरेश के यहाँ मेहमान बनकर गए। तो वो आधुनिक विचार के थे महाराज। तो महाराज ने कहा कि भाई ये क्या है, आप कहते हो कि सभी में आत्मा है, सभी में आत्मा है, ये फोटो में भी आत्मा है, ये प्रतिमा में भी आत्मा है, कहाँ है आत्मा? विवेकानंद जी मुस्कुराए और पूछा कि ये फोटो किसकी है? बोले हमारे पिताजी की। बोले थोड़ा थूक दूं इस पर? फोटो है ना, पिताजी तो नहीं है, पिताजी तो चले गए आपके, थूक दूं? महाराज को गुस्सा आ गया, ये आप क्या कह रहे हो? है ना आत्मा, चाहत है कि नहीं? है ना? किसी हमारे प्रियजन की हमने प्रतिमा बना ली, क्या हम उसका अपमान देखना चाहेंगे? किसी पुतले का हाथ टूट जाता है, किसी प्रतिमा का हाथ टूट जाता है तो दंगे हो जाते हैं। किसी चरित्र का विडंबन किया जाता है तो फ्रांस में एक कार्यालय, एक अखबार के ऑफिस को आग लगा दी जाती है, सड़कों पर लोग तलवारें लेकर निकल पड़ते हैं और बगैर ये पूछे कि आप कौन हो, क्या हो, काटना शुरू हो जाता है। एक ढांचा, एक जर्जर घर गिरा दिया जाता है तो उसके बदले में 58 आदमियों को एक रेलगाड़ी के डिब्बे में जिंदा जला दिया जाता है। और वो जलाने का अपराधी कौन? नगर सेवक, नगर पालिका का एक वार्ड का प्रमुख, बड़े बड़े व्यापारी। क्या वो लोग नशे में थे? नहीं, वो प्रिय था। हमारी प्रिय वस्तु, उस प्रिय वस्तु को तोड़ा आपने। एक बेजान ढांचे को तोड़ने पर जीवित 58 व्यक्तियों को जिंदा जला दिया जाता है। ये क्या है? ये प्रियत्व नहीं है? प्रियत्व है ना। हम नागपुर से, महाराष्ट्र से आए हैं, आज हम उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में हैं। हमें आने के लिए 48 घंटे लगते हैं। क्या हम यूं ही आ गए? क्या आपने यूं ही हमको बुला लिया? कुछ प्रियत्व था, कुछ चाहत थी। वो चाहत,
वो आत्मा है। बाबा जी आत्मा के विषय में जानना चाहते थे, जानना चाहते हैं। हम क्रमशः आत्मा को जानेंगे और अपनी निज बुद्धि से इसे जानना है, दूसरे की बुद्धि से नहीं, निज बुद्धि से, अपनी बुद्धि से। और किस लिए? निज बोधार्थ है कही, अपने आप को बोध देने के लिए जानना है। ये किसी को बताने के लिए, किताब लिखने के लिए, वाहवाही के लिए, भागवत करके लाखों रुपया कमाने के लिए, प्रशंसा के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है। और शास्त्र कहते हैं कि शरीर का शोक नहीं किया जाता। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि अरे जैसे हम वस्त्र मलिन होने पर, वस्त्र फट जाने पर, पुराने हो जाने पर फेंक देते हैं, दूसरे वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा जब ये शरीर जर्जर हो जाता है तो उसे फेंक, यानी शरीर को त्याग देता है और नया शरीर धारण करता है। हम आत्मा है, शरीर में है। शरीर में जब नहीं रहेंगे तो दूसरे शरीर में रहेंगे। नाम रूप बदल जाएगा। यदि मुझे चाय बनानी है तो मुझे बताशे की जरूरत पड़ेगी, बराबर है। अब ये कहा जाए कि मुझे तो मिठास की जरूरत है, बताशे की नहीं, ये नहीं हो सकता। जब भी मिठास हमको मिलेगी बताशे के रूप में ही मिलेगी, दूसरा इसका रूप नहीं हो सकता। और एक ही बताशे से बर्फी, लड्डू, पेड़ा, खीर एक ही शक्कर से बनती है ना। उसी प्रकार हमारा दर्शन शास्त्र कहता है कि एक चींटी में, एक कौवे में, एक मछली में, एक मच्छर में, एक यानी जिसे कहते हैं मक्खी में और हम में आत्मा ही है। ये कैसा समझेंगे? हम तो जब मच्छर मारते हैं तो बड़े बेदर्दी से मारते हैं, कोई दया नहीं आती हमें। नहीं, हम गाय काटते हैं, हमें दया नहीं आती। हम बकरे मुर्गियां काटते हैं, हमें दया नहीं आती। हम तब ये नहीं समझते कि इसमें भी आत्मा है। तो वो आत्मा है कैसे? हम में भी है तो कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है। तो इसके लिए उदाहरण ये देखा जाता है कि बिजली तो एक ही है, बिजली एक ही है ना। जब बिजली इसमें प्रवेश करती है तो ये क्या करता है? मेरी आवाज को बड़ा करता है। और वही बिजली जब बल्ब में जाती है तो क्या होता है? उजाला होता है। वही बिजली टीवी में जाती है तो चित्र बताती है। वही बिजली मोबाइल में जाती है तो बैटरी चार्जिंग होती है। 10 प्रकार की बिजली नहीं होती, बिजली तो एक ही होती है। लेकिन इसमें 12 वैट का पावर लगता है तो उसमें 100 वैट का पावर लगता है। इसमें 25 वैट का लगता है। यानी बिजली तो एक ही है लेकिन प्रमाण अलग अलग है। उसी प्रकार एक एक वस्तु में आत्मा है। अब आत्मा है तो देखें, अब मैं आंखों से देखूंगा तो ये तो मुझे सफेद सफेद दिख रहा है, ये आत्मा कैसे हो सकता है? आत्मा नहीं है ये। तो आत्मा को देखने के लिए कोई साधन तो होगा, क्योंकि साधन दाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेही परलोक सवारा। पाई न जेही परलोक सवारा। साधन का धाम ये शरीर लेकर हम आए हैं तो ये शरीर में अवश्य ही परमात्मा ने आत्मा को देखने के लिए कोई साधन दिया होगा। बगैर साधन दिए वो रह नहीं सकता। क्योंकि संपूर्ण को देखने के लिए किस लिए आया है? मायानंद जी कहते हैं कि अपने स्वस्वरूप को जान, इसी से स्थूलता पाई, स्वरूप बोध के लिए। और हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से, बराबर। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में अक्षर का भाव देखना निज बुद्धि से।
आदि में क्षर का भाव देखना चाहिए। क्षर परिवर्तनशील। क्या परिवर्तन हो रहा है? हम जब माता के पेट में थे तब तो डॉक्टर जांच करके बताता है कि गर्भ 1 महीने का है, 2 महीने का है, 4 महीने का है, 6 बताता है। लेकिन जब हम बाप में थे, क्योंकि बाप से मां में आए, ये बात झूठ नहीं है, बगैर बाप के बेटा नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ यह है कि हम बाप में भी थे कि नहीं थे? थे ना, बाप में थे। तो बाप में हम कितने सूक्ष्म थे कि बाप में हमको अगर देखना है डॉक्टर को तो माइक्रोस्कोप को लाना होता है और माइक्रोस्कोप को सेट करना होता है। प्रयोगशालाओं में हमें सिखाया गया वो सब, और वो सेट करके उस कीड़े को बड़ा करके देखा जाता है। तब वो परीक्षा होती है कि कौन सा कीड़ा जिंदा है, कौन सा जिंदा नहीं है, किससे गर्भधारणा होगी, किससे नहीं होगी। कितना सूक्ष्म था। अब बाप में था, बाप में यदि था तो 11 साल की लड़की को लड़का होना चाहिए, बाप में ही है ना, वो भी तो बाप ही है। फिर 25 साल का लड़का ही क्यों पिता बनता है? 25 साल का ही क्यों बनता है? अच्छा, बाप में है तो वो भी कहीं से आया होगा, बाप में है ना। अन्नात् भवन्ति भूतानि, गीता कहती है अन्न से ये सारे जीव बने हुए हैं। हमारे बाप ने क्या खाया था? अन्न ही खाया था। वो अन्न से रक्त, मांस, हड्डियां, उसी प्रकार वीर्य बना है, उसी अन्न से बना, उसी दाल चावल भात से ही ये सब बना। वहां से हमारा उगम है, बरोबर है, वहां से चलते हुए ये जीव आया है। यहां इसी से स्थूलता पाई, किस लिए? स्वरूप बोध के लिए। अब आप दूसरा कोई उपयोग बताइए तो। हम जो यानी जीवित रहते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट सहते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, अनेक प्रकार के दुख आते हैं। क्या क्या दुख नहीं आते? बचपन से शुरू करो तो बच्चे के पेट में दर्द है, ये मां दर्द है ये जानती है, लेकिन वो दर्द सहता कौन है? फिर बड़ा होने के बाद पढ़ाई करो, इतने % मार्क होना, ये विषय, वो स्कूल, ये स्कूल, सवेरे जाओ शाम को जाओ, ऐसा करो वैसा करो, पास हुए बाप खुश, नापास हुए बाप मारता है, माँ तिरस्कार करती है। बचपन से ही हमारे संघर्ष का और दुखों का एक ऐसा अनवरत चक्र चलने लगता है। उस चक्र के पीछे परमात्मा का क्या उद्देश्य होगा? इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। और जब स्वरूप का बोध होता है तभी हमें हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। तो ये वर्णन इसलिए किया गया कि आत्मा को जानना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। और यदि आप किसी से पूछो कि भाई वहां आत्मा के विषय में बताया जा रहा है, तो वो ये कहेगा कि आत्मा के बगैर हमारा क्या रुकता है भाई? मुझे नौकरी है, मुझे बीवी है, मुझे घर है, मुझे बच्चे हैं, लेना है देना है, माँ है बाप है, सब है। आत्मा को जानने की जरूरत ही क्या है? और भगवान श्री कृष्ण जी तो कहते हैं कि ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। अरे ये जीव, ये जितने भी है, ये मेरे अंश है। जीव भूता सनातना, सनातन, ये जितने भी जीव है ये कैसे है? सनातन है। पहले भी थे, अब भी है, बाद में भी रहेंगे, और मेरे अंश है। मेरे यानी श्री कृष्ण के अंश है क्या? श्री कृष्ण के अंश नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ही गीता में कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये शिर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कृष्ण ये नहीं कहते कि मैं सबके हृदय में बैठा हूं। क्या कहते हैं? ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है अर्जुन। वो ईश्वर यानी आत्मा। और उसी का वही प्रश्न बाबा जी ने पूछा,
हम बाबा जी के प्रश्न का यथामति विचार करेंगे। यहाँ हमें स्पष्ट हो गया कि हम आत्मा है। यदि हमने अपने आप को नहीं जाना और शरीर को कितना भी पॉन्ड्स क्रीम लगाई और कितने ही गद्दे बिछाए और कितने भी एसी किए, तो एक दिन ये सारे एसी जगह पर रह जाएंगे, हम शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, उपयोग कुछ नहीं होगा। शरीर का जितना भी हम लाड़ करेंगे वो लाड़ 2 मुट्ठी राख बनकर ही दूसरे दिन हमारे औलाद के हाथ में आएगा, वो भी हरिद्वार जाकर उसे छोड़ आएगी। तो हमारे जीवन का केवल मूल्य 2 मुट्ठी राख नहीं हो सकता, कुछ है, कुछ बात है। परमात्मा ने जो हमको बनाया उसके पीछे उसका कुछ उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? अपने आप को जानना। अब ये निश्चित हो गया कि हम आत्मा है। अब चलेंगे सदगुरु के पास। हम आत्मा के विषय में तो सबको पूछा, हमको किसी ने नहीं बताया। संतों ने कहा शब्दों में, कण कण में है, वो कहाँ नहीं है, वो तो सर्वओर है, ये सब कहा, किसी ने दिखाया नहीं। और विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान शाला में बैठे हैं हम, देखना है। देखना उसको कैसे? मुमुक्षु का प्रश्न क्या है? देखना उसको कैसे? जो देखे वह कौन है? और जानना चाहता हूं, सुनना मानना नहीं चाहता। जानना चाहता हूं। जानने में और मानने में कितना अंतर है? मैंने किसी को मान लिया, मेरा है, और कल दगा दिया तो, और मैंने उस पर विश्वास करके ये जान लिया ये कैसा है, तो प्रयोग से ही जानना होगा। तो आइए अब प्रयोग की ओर चलते हैं। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं, अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीतिये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ये। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति, अक्षर आत्मा अक्षर आत्मा को जानना है ना तुम्हें, सुरीति बताते हैं, अच्छी पद्धति बताते हैं। किताबों में लिखी हुई ऐसी पद्धति नहीं बताते, अच्छी पद्धति बताते। सुरीति ये क्या है? लखाते हैं। लखाते का अर्थ क्या है? लक्ष्य कराते हैं, दिखाते हैं नहीं, लक्ष्य कराते हैं। सिद्धांत का लक्ष्य करना होता है। जैसे किसी नेमबाज को एक चिन्ह दिया जाता है कि इस पर आपको फायरिंग करना है, इस पर आपकी, यहां तक आपकी गोली आनी चाहिए। कल अगर उसने कहा कि उसके बाजू तो है, नीचे ही तो है, क्यों मुझे फेल कर रहे हो, नहीं माना जाएगा। उसी टारगेट पर होना। तो लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए, सिद्धांत को जानने के लिए लक्ष्य का, यानी जिसे कहते हैं कि अपने ध्येय के प्रति हमें जागृत रहना होगा। तो वो जागृति यहां भगवान मायानंद जी देते हैं। कहते हैं लखाते हैं, लेकिन इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो क्या होगा? मेरे कई मित्र हैं, अनेक मतों पंथों संप्रदायों के हैं, अनेक विचारों के हैं, उनमें श्रद्धा नहीं है। तो वो क्या कहते हैं? गुरुजी चाहत कहाँ है? अब चाहत किसी हीरोइन का नाम है, किसी किताब का नाम है, किसी मकान का नाम है। आप कहते हो चाहत आत्मा है, कहाँ है चाहत? क्या जवाब देंगे? श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा क्यों? जब तक हमें पक्का यकीन न हो कि अब, जैसे प्यासे व्यक्ति को, मैंने, कोई प्यासा है, उसे शहद ला दिया, क्या कहेगा वो? उसे शराब ला दी, क्या कहेगा वो? नहीं 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 नहीं, पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। श्रद्धा उसको कहते हैं अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक श्रद्धा। और सात्विकी, ये का अर्थ होता है अंतःकरण। हमारा अंतःकरण यदि सात्विक नहीं है तो क्या है? राजसी है। राजसी अंतःकरण होता है तो हमारा मन लोभ, लालच, और चाहिए, तृष्णा, इसमें फंसा रहेगा। और ये मेरा है, वो भी मुझे चाहिए, वो तेरा है, वो भी मेरा है।
छल कपट बेईमानी अपने लिए, स्वार्थ के लिए, ये रजोगुणी श्रद्धा है। और तमोगुणी श्रद्धा क्या है? प्रतिमा बिठा देना, मंदिर बना लेना, प्रतिमा रख लेना, बगैर जाने, यानी जैसे पशु है जो बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, उनको लाकर उस प्रतिमा के सामने काट देना। भैरव बाबा को शराब अच्छी लगती है, वहां रखा है एक पत्थर, उस पर शराब खोलकर उस पर उंडेल देना। ये क्या है? ये तमोगुणी श्रद्धा है। क्या कहते हैं सद्गुरु? इसे लेना श्रद्धा से सात्विक ही है। यदि तुम्हारा अंतःकरण सात्विक है तो तुम्हें इसका बोध हो जाएगा, क्योंकि गारंटी है। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति है, लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विक ही है। सात्विक हृदय से यदि आप आए हो और सचमुच तुम्हें अपने आप को जानना है तो तुम्हें सात्विक श्रद्धा रखकर इसको देखना है। अब वो आगे कहते हैं कि संपूर्ण विश्व की लीला, बाबा जी कह रहे थे कि हमें वो आप बार बार बताते हो बताशा और वो स्पर्श और शब्द, और नहीं, क्या है? मैंने शुरू में ही कहा कि यदि मुझे जानना है मन को, तो मन को पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे अगर गुलाब का फूल दिया और मैंने सूंघा, अच्छा लगा, और गटर्स की हवा आई तो ठीक है। मुझे अगर मीठा खिलाया, वाह वाह, मुझे अगर अच्छा संगीत सुनने को मिला, वाह, और कोई बच्चा चिल्ला रहा है पाव पटक पटक के जोर जोर, तो ये अच्छे बुरे का फैसला होगा कैसे? हवा में होगा क्या? इसीलिए सद्गुरु कहते हैं अरे क्षर में ही अक्षर है और अक्षर में ही क्षर है। क्षर और अक्षर इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, किसी भी युक्ति से नहीं कर सकते। करके देखो, ये बताशा हमने प्रयोग के लिए लिया है, इसमें से मिठास निकाल लो, बताशा रहेगा? इसमें से आत्मा निकाल लो। कल मीरा मैडम कह रही थी कि उसे कोई ये भी नहीं कहते, नाम भी नहीं रखते उसका, वो कहते हैं कि लाश को बाहर निकालो और ज्यादा समय तक मत रखो। अभी हमारे एक मित्र परलोकवासी हुए बोलो या गुजर गए बोलो, तो उनकी पत्नी का मुझे फोन आया, बोले आपके भाई चले गए बोले। तो मैंने बोला अब रात के 8 बज रहे हैं, आप अभी फोन कर रही है, ठीक है सवेरे ले जाएंगे। नहीं नहीं बोले, जल्दी ले जाना जरूरी है, उनका पेट फूल रहा है बोले। यानी वो जिस बीमारी से वो गुजरे, उस बीमारी का ये लक्षण था कि पेट बढ़ता जा रहा है, अधिक से अधिक बोले 10 बजे तक हमको अंतिम संस्कार करना है। बरोबर है। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, क्षर में ही सारी लीला हो रही है। तो अब क्षर किसको कहते हैं? जो सतत परिवर्तन होता रहता है। हम जब, जैसे हमने पहले देखा कि हम जब बाप में नहीं थे तब अन्न में थे, अन्न से बाप में आए, बाप से माँ में आए, माँ से बाहर आए। बाहर आए तो क्या इतने बड़े थे? बड़े थे, छोटे से, फिर इतने बड़े हुए। अब लेटने का समय आ जाएगा। क्या हुआ? क्षर, सतत परिवर्तन, सतत परिवर्तन, सतत परिवर्तन। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही। ऐसी कोई वस्तु है क्या जो अमर है? आपको ऐसा लगता है कि 25 साल बाद भी यह बताशा ऐसा ही रहेगा? नहीं रह सकता। न कोई छुए तो भी इसका चूर्ण होना निश्चित है। हम भी बच्चे थे तो छोटे से थे, क्या हम उतने ही रहे? अच्छा मान लो कि किसी का बच्चा यानी बड़ा नहीं हुआ, छोटा सा ही रह गया, तो उसके माँ बाप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं कि हमारा बेटा 15 साल का हो गया, हाइट नहीं बढ़ती। क्या चाहते हैं?
बढ़ाना चाहते हैं। ये रूपांतरण होता है, इसलिए इसे क्षर कहते हैं। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी हैगी, अस्ति भाति प्रियत्व से। क्षर में जो लीला हो रही है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये क्या है? तन्मात्रा है। और ये तन्मात्राएं आकार के बगैर नहीं रह सकती। अगर ये बताशा ही नहीं है तो मिठास यहां आ नहीं सकती। तो संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी हैगी, इसी में बैठी है। अस्ति भाति प्रियत्व से। अस्ति यानी है। मिठास हमने पूर्व में ही देखा, मिठास मुंह को लगने वाली नहीं है, प्रियत्व मिठास है। अब वो प्रियत्व यहां भी है, उसी में बैठी रहेगी, उसी में बैठी रहेगी, उसी में बैठी रहेगी। कैसी? अस्ति भाति प्रियत्व से। अस्ति यानी है, भाति यानी दिखती है। दिखी दिखी पढ़ने की मिठास, उसी में जो रहे स्थाई, अभिन्न, वस्तु से अलग नहीं हो सकती। पढ़ने की मिठास, मैं अगर कहूं कि भाई मुझे पढ़ना है, पुस्तक मत लाना, होगा क्या? उसी में जो रहे स्थाई, अभिन्न, अभिन्न है, भिन्न नहीं है। ये आकार से मिठास अलग हो सकती है क्या? अभिन्न है। आकार बदलेगा, लेकिन बदलते हुए में भी वो मिठास रहेगी। अब ये लोग कहते हैं, जैसे बाबा जी कह रहे थे कि आप तो बताशा दिखाते हो और बदलते हुए में भी रहती है और वो स्थायी रहती है। वो कैसे? जैसे उदाहरण दिया बाबा जी ने कि एक मकान गिर गया, उसी में जो रहे स्थायी। अब मकान तो गिर गया, रहने की मिठास नहीं रही। लेकिन मुझे यदि फाउंडेशन में मटेरियल डालना है तो वो टूटे हुए मकान का मटेरियल काम में आएगा कि नहीं? और उससे जो ईंटें निकलेगी, जो लोहा निकलेगा, मैं फेंक दूंगा क्या? क्या हुआ? उसी में जो रहे स्थाई, स्थाई है, वो कभी नहीं बदलती, कभी स्थान नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि उस आत्मा ने ही शरीर धारण किया है। उसी लोहे, ईंटे, सीमेंट, इन्होंने ही वो मकान का आकार धारण किया था। आकार कितना भी बदले, उसी में जो रहे स्थाई। इसको लाख टुकड़े कर देंगे लेकिन मिठास रहेगी ही रहेगी। एक छोटी सी घटना बताते हैं इसको स्पष्ट करने के लिए। मुझे उपदेश मिला। उपदेश मिलने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपके आचार्य कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि हमारे आचार्य ओंकारेश्वर में है, तो आचार्य से मिलना है मुझे। तो उन्होंने बताया कि इस तारीख से इस तारीख तक वहाँ सम्मेलन होगा, वहाँ आचार्य होंगे, आप उनसे मिल सकते हैं। ठीक, मैं गया ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर जाने के बाद सब फॉर्म वगैरह भर दिया, सब मेरा हो गया, सामान रख दिया। हॉल में क्लास शुरू हुई। उस क्लास में वो बैठे थे, माइक चल रहा था, माइक था प्रश्न पूछने के लिए। अब वो मेरे को भी, मैं तो नया नया था, मैं तो डर भी रहा था कि कैसे कैसा क्या होगा। तो मेरे जो पड़ोस में बैठे थे सज्जन, उन्होंने माइक मेरे हाथ में दे दिया और कहने लगे, पूछो ना, पूछो ना, पूछो ना, ऐसा। तो मैंने भी सोचा कि पूछने का अच्छा मौका है, तो मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। हाँ भाई पूछो। मैंने पूछा, मृत्यु क्या है? मृत्यु